उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी जोर तो खूब लगाया, लेकिन पार्टी खाता खोलने में कामयाब नहीं रही। अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप झेलने वाली ओवैसी की पार्टी के 95 में से 94 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। दूसरी तरफ यूपी की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत के लिए ओवैसी की पार्टी को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन सीटों पर बेहद कम मार्जिन से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। आंकड़ों पर गौर करें तो कम से कम 8 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी की पतंग काट दी। एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश की 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक पर भी जीत नहीं मिली। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़ दें तो 94 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को कुल मिलाकर करीब 4,51,000 वोट मिले, जो वोट प्रतिशत के हिसाब से 0.49% थे। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटती दिख रही थी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई और ओवैसी की पार्टी का यूपी में खाता तक नहीं खुल पाया। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी के काफिले पर गोलियां भी चली थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। यूपी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कैसे समाजवादी पार्टी के लिए वोट कटवा साबित हुई, इसे समझने के लिए हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करते हैं। सबसे पहले बात मुरादाबाद नगर सीट की करते हैं। यहां एआईएमआईएम उम्मीदवार वाकी रजदी को 2,661 वोट मिले। इसी तरह बाराबंकी की कुर्सी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सकेंद्र प्रताप को 217 वोटों से जीत मिली, जबकि यहां एआईएमआईएम के कुवैत अशरफ खान को 8,541 वोट मिले। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को भी सहारनपुर की नकुण सीट पर करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। यहां बीजेपी के मुकेश चौधरी ने 315 वोटों के अंतर से उन्हें हरा दिया। एआईएमआईएम के उम्मीदवार को इसी सीट पर 3,593 वोट मिले। जौनपुर की शाहगंज सीट पर एसपी के शैलेंद्र यादव 719 वोट से हार गए। यहां ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार नायब अहमद खान को 8,128 वोट मिले। इसी तरह बिजनौर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सूची ने रालौद के नीरज चौधरी को 1,445 वोट से हरा दिया। यहां ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मुनीर अहमद को 2,290 वोट मिले। सुल्तानपुर की इसौली सीट पर एआईएमआईएम उम्मीदवार को 3,308 वोट मिले। जीत का अंतर सिर्फ 269 रहा। सुल्तानपुर सदर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने एसपी उम्मीदवार अनूप सांडा को 1,009 वोट से हराया। यहां ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले। भदोई की औराई सीट पर बीजेपी 1,647 वोट से जीती। यहां एआईएमआईएम उम्मीदवार को 2,190 वोट मिले। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहद कम अंतर से हारी। बीजेपी गठबंधन ने जहां 273 सीटों पर जीत हासिल की, तो एसपी गठबंधन को 125 सीटों से संतोष करना पड़ा। 10 सीटें ऐसी रहीं जहां समाजवादी पार्टी की हार जीत का अंतर 200 से 1,000 के बीच था। 17 सीटें ऐसी थीं जहां हार का अंतर 1,000 से 5,000 के बीच रहा और 33 सीटें ऐसी थीं जहां हार का अंतर 5,000 से 10,000 के बीच था। तो इसी तरह खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।